हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए फिर से समानांतर श्रेणी चैप्टर लाए हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और क्या क्या पढ़ चुके थे। तो पिछले चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ चुके थे, उसका नाम है पहला क्या, अनुक्रम के बारे में हम लोग सीख लिए थे कि अनुक्रम क्या है। दूसरा जो है समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें क्लियर मालूम चल गया। और तीसरा जो है समानांतर सूत्र हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब इस वीडियो में, ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में समानांतर श्रेणी के सूत्र पर ध्यान देंगे और इस पर 2-4-5 क्वेश्चन जब डील करेंगे तो इससे काफी क्लियरेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। समानांतर श्रेणी का चैप्टर जो चल रहा था उसमें सूत्र पर हम लोग आप लोग को जो है, मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला दिया था। तो क्या था फॉर्मूला, तो ध्यान देते हैं फिर से। समांतर श्रेणी का सूत्र। समानांतर श्रेणी का सूत्र जो है पिछले क्लास में हम लोग ने स्टडी किया था। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक क्लियर था। Tn का मतलब बताया गया था पिछले क्लास में कि Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। और n का मतलब क्या होता है, संख्या पद होता है। और d का मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। अर्थात हम लोग इस चीज को अच्छे से जान लिए थे कि Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। और n का मतलब क्या होता है, तो संख्या पद होता है। और क्या, तो D का मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग ने या इतना चीज जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आगे अब देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, तो ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन रहता है यदि श्रेणी A 16, 24 में हो तो ठीक है, श्रेणी 8, 16, 24 में हो तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें। अब देखिएगा ये फॉर्मूला जो है ध्यान से देखना है। क्या, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर a का मतलब क्या, पहला पद। पहला पद हमारा क्या दिया गया है, श्रेणी में जो पहला होता है, जो अगला होता है, उसी को बोलते हैं पहला पद। और जो उसके बाद होता है मतलब दूसरे स्थान पर जो होगा दूसरा पद होगा, तीसरे स्थान पर जो होगा तीसरा पद होगा। इसी तरीके से अगर चौथे स्थान पर होगा तो चौथा पद, इस तरीके से स्वान बहुत सारे होंगे। तो पहला पद हमारा 8 दे दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या, तो D बराबर जो है क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान क्या है, 16 है। और A1 का मान क्या है, 8 है। D हमारा निकल गया क्या, 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। और अब आगे आते हैं हम लोग, A पता हो गया, D पता हो गया। और N का मान क्या दिया हुआ है, तो जिस पद में 1 लगा रहे, जिस पद में क्या रहेगा, 1 लगा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, nवां पद कहते हैं, n कहते हैं।
तो इनके जगह पे क्या हो गया 20। तो इसीलिए Tn का फॉर्मूला A के जगह पे क्या है H है और N के जगह पे क्या है 20 है, माइनस फॉर्मूले में क्या है 1 है और B का मान हमारा क्या आया 8 आया। इसी तरीके से हमारा जो रिजल्ट होगा इधर जो हम लोग क्लियर किए हैं Tn बराबर क्या आया है 8 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है क्या, तो पहले किसका काम होता है ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 इंटू कितना 8 हो गया, अर्थात यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 9 को 8 से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 है और यहाँ क्या 7, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 8 और 7 15 16, अर्थात रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 170। अगर मान लीजिए मिस्टेक के चांसेस हैं तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ 7, 8 और 7 क्या 15, अब 15 है ना 15 और कितना 7, एक मिनट 8 ठीक है और 8 और 7 15, तो 15 152 ही आता है ठीक है, और 152 को क्या करेंगे 8 से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसका मतलब यह हमें मालूम चल गया कि इसका 20वां पद क्या होगा 160 होगा और ये 20वां पद आपका क्या मिल गया तो Tn मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से एक बार इसमें आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें यदि श्रेणी 8 16 24 में हो तो 20वां पद ज्ञात करें। ये पद निकालना है 20वां पद निकालना है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर श्रेणी में जब क्रम दिया रहता है तो Tn का फॉर्मूला यहाँ पर दिए थे, Tn बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn का मतलब क्या होता है अंतिम पद, a का मतलब क्या प्रथम पद, n का मतलब क्या संख्या पद और d का मतलब क्या सार्वंतर। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a का मान हमारा जो पहला पद वो a हो गया, d का मतलब सार्वंतर मतलब जो पद में जो अंतर होता है, किसमें अंतर होता है पदों में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं पदांतर या सार्वंतर। तो 16 में से क्या 8 लेस होगा, क्या हो गया 8 आ गया और nवां पद हमारा क्या है 20 है। इस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला तो Tn बराबर a के जगह पे क्या 8 पुट किए, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है प्लस प्लस दे दिए, ब्रैकेट ब्रैकेट दे दिए और n के जगह पे क्या वैल्यू है 20 है, 1 के जगह पे क्या है 1 दे दिए और यहाँ पर फिर ब्रैकेट है, यहाँ फिर क्या दे दिए ब्रैकेट, यहाँ इंटू का साइन, यहाँ इंटू का साइन इंटू 8। अब इसी टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया है Tn बराबर 8 प्लस तो प्लस 20 में से 1 गया 19 और यहाँ पर इंटू फिर क्या हो गया 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 152 हो गया। ठीक है 152 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे इसमें 8 को ऐड कर दिए 160 हमारा क्या हो गया रिजल्ट। 20वां पद हमारा क्लियर हो गया, क्या आ गया तो ये रिजल्ट हो गया। अब देखते हैं आगे इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए इसी 4 में से यहाँ 4 जो टर्म है ना Tn a n और d, इसी 4 गो में से एक को गायब कर देगा और कहेगा पता लगाइए और उसी को पता लगाना है और उसी से श्रेणी को निकाल लेना है। ठीक है चलिए देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जब Tn निकालना होगा अर्थात 20वां पद 25वां पद 18वां पद निकालना है तो जब पदों की बात आएगा मतलब Tn निकालना है, क्योंकि वो चीज दिया हुआ नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे,
यदि श्रेणी में प्रथम पद 8, सारवंतर 3, प्रथम पद 8, सारवंतर 3 और अंतिम पद यहां पर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये फॉर्मूले के लिए अलग से इंडिकेट कर दीजिए। प्रथम पद कितना? 8। यदि श्रेणी में प्रथम पद 8, सारवंतर 3 और अंतिम पद हमारा कितना हो, या फिर एक काम करते हैं, प्रथम पद कितना था? 8 था और सारवंतर भी कितना ले लेते हैं? 8 ले लेते हैं और पूछते हैं कि अगर अंतिम पद 160 हो तो संख्या पद ज्ञात करें। संख्या पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ए हमारा इसमें तो क्लियर दिया हुआ है, ए का मान हमारा क्या है? 8 है। सारवंतर हमारा क्या है? डी है। अंतिम पद हमारा क्या है? 160 है। कौन बच गया? संख्या पद बच गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो आप, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? फिर से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू लाएंगे। पुटिंग द वैल्यू, खींचिंग द आंसर, जहां जहां वैल्यू है वहां वहां पुट करेंगे, तुरंत आंसर प्राप्त होगा। जी a का मान क्या? a। n का मान क्या आपका? नहीं कुछ है तो n रहने दिए। और d का मान क्या है? 8 है। इसको आप लोग डील कीजिए। अब देखिए, डील कर दिए होंगे। यहाँ 8 है प्लस n माइनस 1, तो यहाँ क्या कर देंगे? 8 को n से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 8n हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और tn का वैल्यू क्या हो जाएगा? 160 दिया हुआ है, यहाँ 160 पुट कर दिए। अब ये 8 से 8 गया, अर्थात क्या आ गया? तो यहाँ 160 अब बराबर क्या है? 8n है। इसको इधर कर सकते हैं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कर दिए तो ये 8 इधर आया तो माइनस 8n, और ये 160 उधर गया तो माइनस 160, माइनस माइनस खत्म। 8n बराबर कितना? 160। तो n बराबर कितना? 160 बटा 1, अर्थात हमारा संख्या पद कितना आ गया? 20 आ गया। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या निकालना था? अंतिम पद निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? संख्या पद निकालना था, nवां पद निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग ने n के बारे में सीख लिए कि n का टर्म कैसे निकलेगा, मतलब n निकालने का हम लोग को तरीका मालूम हो गया, tn अंतिम पद निकालने का तरीका मालूम हो गया। अब हम लोग प्रथम पद कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग चलेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यदि श्रेणी का सारवंतर, यदि श्रेणी का सारवंतर एक
एवं सार्वंतरिक 20वां पद 160 हो तो प्रथम पद ज्ञात करें। ध्यान देंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन को पहले फिर से एक बार पढ़ेंगे। यदि श्रेणी का सार्वंतरिक, ठीक है, और 20वां पद कितना है 160 हो, ठीक है, अर्थात यदि श्रेणी का सार्वंतर डी है ना, सार्वंतर कितना 8, तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। सार्वंतर का मतलब डी होता है। और 20वां, तो 20वां मतलब n मालूम हो गया। और 20वां पद कितना है 160, तो 160 हमारा Tn हो गया। और प्रथम पद हमारा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले Tn का मान हमारा कितना है 160। a पहला पद कितना है नहीं मालूम। संख्या पद कितना है जी, तब 20 है सर। अच्छा, डी कितना है 8। पुटिंग द वैल्यू, खींचिंग द आंसर एंड भागिंग द सिलेबस। 160 ए प्लस 20 में से जाएगा कितना 19 इंटू कितना 8, है ना, अर्थात 160 ए प्लस इतना मल्टीप्लाई करेंगे 152 आएगा। अब देखेंगे इसमें यहाँ 160 और ये 152 प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। पता है ना आप लोग को कि बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, चिन्ह उलट जाता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो इधर जाएगा तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता अब बराबर के इधर ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अर्थात बराबर के अगर इधर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, अब बराबर के इधर भी करते हैं तो संख्या का जो चिन्ह होगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब खेल ठाल विधि से संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होता है। किसमें बदलाव होता है, संख्याओं के चिन्हों में बदलाव होता है। तो ये हो गया हमारा a का वैल्यू क्या आ गया, तो a का वैल्यू 160 में से 152 लेस हुआ कितना हो गया 8, अर्थात a का वैल्यू हमारा 8 निकल गया। इस तरीके से हम लोग ने a निकालना भी सीख लिया कि अगर क्वेश्चन में a ना रहे तो इसी से निकलेगा। n निकालने के लिए हम लोग को आ गया, d निकालने के लिए आ गया। अच्छा, d निकालने के लिए भी सीखे हैं क्या, ठीक है, d निकालने के लिए सीखे, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, d का मान नहीं रहेगा। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि अगर समानांतर श्रेणी में दिया हुआ रहे तो इन चारों चीज में से एक चीज गायब है, अब 3 चीज रहेगा, है ना, तो ऑटोमेटिक है कि ये चीज नहीं निकल जाएगा। अगर आपके पास 4 चीज है और उसमें से एगो गायब कर दो और आपको पता है कि इन 3 चीजों को पुट करेंगे तो ये चीज खुद कहेगा आ गए आ गए आ गए। चलिए आगे देखते हैं तो फिर ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो पीडीएफ के जरिए, ठीक है, आप लोगों को पहुंच जाएगा क्वेश्चन। तो समानांतर श्रेणी का सूत्र हम लोग को यह मालूम चल गया कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1, है ना, इंटू डी फॉर्मूला होता है। और इसी पर हम लोगों को चर्चा रखना है और अच्छे से चर्चा करना है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल सकता है। टाइप 2 क्वेश्चन, सेकेंड ग्रुप में क्वेश्चन अगर है, क्वेश्चन का टाइप सेकेंड, अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप अगर चेंज होता है तो कैसा होता है देखिए। यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी के तीन
क्रमागत पद, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 8, 8x, 9x प्लस 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। टाइप 2 क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, यदि समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, कितने क्रमागत? 3। क्रमागत का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात ये पॉइंट उठता है। तो क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से चलना, अर्थात अनुक्रम का पालन करना। तो समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत मतलब लगातार पद क्या दिए हुए हैं? 5x प्लस 8, फिर क्या दिया हुआ है? 8x, फिर क्या दिया हुआ है? 9x प्लस 3 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सीधे x का मान ज्ञात करना, और ये किसमें है? समानांतर श्रेणी में है। तो एक चीज आप लोग सबसे पहले जो पढ़े थे याद कीजिए, समानांतर श्रेणी में होने का नियम क्या था? समानांतर श्रेणी में होने का नियम क्या था? जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही, यही होगा। समानांतर श्रेणी में होने का नियम यही है कि नहीं है का पता लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पद कौन हो गया? a1। जो आगे रहेगा सर पहले ना होगा, माने पहले पद हो, और जो उसके बाद रहेगा वो दूसरा पद होगा। बिल्कुल सही। और जो तीसरा में होगा वो तीसरा पद, मतलब a3 बराबर 9x प्लस 3 हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा पद क्या है हमारा? 8x है। बिल्कुल सही। ब्रैकेट यहाँ पर क्या है सर? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर a2 का क्या है? 8x है, 8x ले लिए, माइनस a1, तो पहला कौन है? 5x। 2 गो टर्म आ जाएगा ना, तो ब्रैकेट चिपका देंगे। अब बराबर, तो बराबर दे दिए। अब तीसरा पद क्या है हुआ? तो तीसरा पद जो आगे था तो पहला, और जो उसके बाद था वो दूसरा, अब फिर बाद जो हुआ तीसरा। मतलब जैसे जैसे पद आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पद भी बढ़ते रहेगा। मतलब पहला नंबर पे तब a1 पद, दूसरा नंबर पे था a2 पद, तीसरा नंबर पे था a3 पद, चौथा नंबर पे था a4 पद। इस तरीके से डैश 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे जहां तक बढ़ सके। तो a2 में से a1 घटा, a2 का मान क्या था हमारा? a2 का मान था 8x, a1 का मान क्या था? 5x प्लस 8, और है ना, तो a2 माइनस a1 हो गया। अब क्या यहाँ फॉर्मूला है? a3। तीसरा नंबर पे कौन है जी? तो 9x प्लस 3 है सर। और दूसरा नंबर पे कौन है जी? 8x है सर। चलिए, तो यहाँ पर 8x माइनस, ये माइनस, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट निकालेंगे, ये माइनस 5x लेके आ जाएगा, और ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा? ब्रैकेट से माइनस में बदल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ सर? तो यहाँ पर एक छिपा रहता है बेटा। यहाँ पर क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहता है। तो -1 को जब इससे गुना करेंगे तो -5x, और -1 को जब +8 से गुना होगा तो -8। अब यहाँ पर 9x में से 8x घट जाएगा, x प्लस 3 हो गया, और यहाँ 8x में से 5x जाएगा, तो क्या होगा भाई? 3x होगा जी। बिल्कुल सही। और -8 बराबर x प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। अब बताइए, x वाला x के साथ जाएगा, और संख्या वाला संख्या वाला के साथ। अर्थात इधर ले लेते हैं, और जगह का अभाव हमारे पास है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर 3x, अब ये x बराबर के ये साइड आएगा, इधर साइड x बराबर के इधर आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? x, और ये -8 बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कितना हो जाएगा भाई? अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ पर प्लस 8 हो। अच्छा, एक चीज देखेंगे, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या आ गया वैल्यू? 3x में x जाएगा तो कितना हो गया? 2x। 8 में से 3 गया, कितना हो गया? 11। x बराबर क्या हो गया? 11/2। यही हमारा क्या हो गया? वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th में जब चैप्टर में चलेंगे तो मिलेगा। अब आगे आते हैं, टाइप सेकंड क्लियर देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग। अब देखते हैं हम लोग, ये सेकंड था, अब हम लोग थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप पे कैसा क्वेश्चन हो सकता है? ध्यान दीजिएगा तीसरा टाइप पे क्या क्वेश्चन है। देखिए, यदि श्रेणी समांतर में हो तो 6, 12, 18 हो तो चार अगले पद को लिखने। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यदि श्रेणी समानांतर में हो या समानांतर श्रेणी में हो, दोनों एक ही चीज। यदि श्रेणी समानांतर में हो तो 6, 12, 18 डॉट डॉट हो तो चार अगले पद के बारे में बताना है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से आगे तक फॉर्मूला बढ़ते जाए। अब देखिए सर इसका मतलब, तो देखिए आंसर पहले तो यह पता लगाना है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखने के साथ ही पता चल रहा है कि हाँ समानांतर श्रेणी में है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर समानांतर श्रेणी में हो, यहाँ तो बोल रहा है समानांतर श्रेणी में हो मतलब है ये, तो क्या वहां पर चार अगले पद निकालना है। ये 3 पद का मान दिया हुआ है, चौथा पद निकालना है। क्या पद निकालना है? चौथा पद। तो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले a का मान निकालना होगा, तो a का मान 6 है। d का मान निकालना होगा, तो क्या होता है d का वैल्यू निकालने के लिए 8 में से 1 घटाते हैं। दूसरा पद क्या हमारा 12 है, 6 लेस कर दिए, 12 में से 6 जाएगा 6। a और d हमें मालूम हो गया, अगला पद निकल जाए। तो एक बात बताइए, 3 पद दे दिया गया ना, चलिए तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कौन सा? 1, 2, 3, 4, a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो अर्थात a का मान क्या है? 6 है, और 3 इंटू क्या है हमारा 6 है, अर्थात क्या हो गया भाई 6 से प्लस 18 मतलब क्या 24। उसी तरीके से 4 पद निकालना है ना, तो एक ही पद निकला आगे का। उसके बाद T5 निकालेंगे, तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। a का मान क्या 6 से
4 और डी का मान हमारा क्या है 6 है, तो 6 अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24 होगा, अर्थात कितना हो गया भाई, तो यहाँ हमारा 30 हो गया, 3 पद निकल गया, 2 पद निकल गया ना, और 2 पद और निकालना है। इसी तरीके से T6 A + 5D, A का मान पता है ना जी क्या है 6 से, और D का मान पता है ना जी क्या है कितना है 6, वैल्यू पुट करना इसमें हुआ, वैल्यू इसमें पुट करेंगे रिजल्ट निकाल लेंगे, इस तरीके से चौथा पद निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा आ सकता है। क्लियर, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, जिससे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर किया जाए। आगे देखते हैं उसे। अब देखिए समानांतर श्रेणी में ये 3 टाइप तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ये 3 टाइप से किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, ये उम्मीद है। अब आगे देखते हैं इसमें, देखिए अब क्या यहाँ पर है पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट पर अब आते हैं, सूत्र तो हमारा क्लियर हो गया। अब है पॉइंट दिया हुआ क्या समांतर है ना, समानांतर श्रेणी में अज्ञात संख्या हो, ध्यान दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बोला जाता है कि बताइए कि समानांतर श्रेणी में संख्या मानना होता है और वैल्यू कुछ नहीं दिया रहता है, तो देखिए यदि समांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी में संख्याएं मानना हो तो ए, यदि 3 संख्याएं मानना हो, 3 संख्याएं मानना हो तो क्या मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे वाला लाइन को बोलते हैं अल्फा, ये जो बी जैसा रहता है ना बुआ, एकरा बोलते हैं बीटा। तो ध्यान रखना ये अल्फा और ये क्या होता है बीटा। तो यदि 3 संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब आगे देखते हैं। बी नंबर, यदि 4 संख्याएं मानना हो, यदि 4 संख्याएं मानना हो तो क्या करेंगे, 3 संख्या के लिए तो हमारा क्लियर हो गया, तो ध्यान दीजिएगा क्या मानेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। क्या फिर से देखिए है ना, फिर से क्या है, यदि 4 संख्याएं मानना हो, ठीक है, तो क्या मानेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3। इस तरीके से हम लोग 4 संख्याओं के लिए माने। यदि ध्यान देना है, नेक्स्ट, यदि 5 संख्याएं मानना हो, कितनी संख्याएं मानना हो, 5 संख्याएं मानना हो तो क्या करते हैं, यदि 5 संख्याओं को अगर मानना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसमें, तो बस कुछ नहीं, ध्यान देना है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा,
और अल्फा प्लस 3 बीटा। ऐसे मेन काम आपका दो ही का है, एक तो 3 संख्याओं के मानने का और एक 4 संख्याओं के मानने का। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना? यहां तक ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं इस तरह से अज्ञात संख्या में क्या होता है, माना जाता है। अब आगे हम लोग चलेंगे इसमें। ध्यान से पढ़िए और जितने भी आप लोगों को जो वीडियो मिल रहे हैं YouTube के माध्यम से बिल्डेड कोचिंग सेंटर के द्वारा, तो उसे क्या कीजिएगा, आप लोग सब वीडियो को देख करके और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और वो नोट्स जो होगा आपका मेन बोर्ड एग्जाम में तो काम देगा ही, साथ में अदर कंपटीशन में भी आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव से लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव से लिंक क्वेश्चन आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फुल्ली थ्योरी का नॉलेज रखना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल फॉर्मूला याद कर लिया उससे आपका हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना है, किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, तभी आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा तो कीजिएगा ही, बहुत अच्छा ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं समांतर मार्ग क्या है। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला समांतर मार्ग, ध्यान देना इसमें, ठीक है? यदि मान लें कि A और B समांतर श्रेणी में, किसमें है, समानांतर श्रेणी में हो, तो ऑटोमेटिक है समानांतर श्रेणी में होने के लिए क्या है भाई, तो नियम होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो बताओ कि पहला नंबर पे तो ये है, तो ये आपका a1 हो गया, दूसरा नंबर पे ये है अर्थात a2 हो गया, तीसरा नंबर पे ये है अर्थात a3 हो गया। इस पे बैठा देंगे, वैल्यू पुट कीजिए, आपका फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। तो क्या है, तो a2 के जगह पे क्या है, बड़ा a, a1 के जगह पे क्या है, छोटा a, a3 के जगह पे क्या है, b है, और a2 के जगह पे क्या है, बड़ा a। बड़ा a को उधर भेजिए, तो a प्लस a, और ये b और इधर आया तो प्लस a, अर्थात ये a कितना a हो गया, 2a हो गया, और ये a प्लस क्या हो गया, b हो गया। इसीलिए a बराबर हमारा क्या आ गया, a प्लस b बाय 2 वैल्यू आ गया। तो कहाँ से, सटा तो बटा और नहीं सटा तो घटा, सटा तो बटा और नहीं सटा तो घटा, 10 टू फॉर्म में तो बटा फॉर्म में। तो इसीलिए क्या हो गया, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस b बाय 2, जहां a का मान क्या हो जाएगा, निम्न मान हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा, उच्च मान हो जाएगा। बस ध्यान रखना, ठीक है? तो ये a का मान क्या हो गया, निम्न मान, और b का मान क्या हो गया, उच्च मान हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, समांतर माध्य ज्ञात करें। फर्स्ट 13, 7, सेकेंड 26, 12। तो फर्स्ट सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बाई 2 होता है। फर्स्ट हमारा यही ना था जी, निम्न मान हमारा क्या है, 7 है, उच्च मान हमारा क्या है, 13 है। इसीलिए
समानांतर मान बराबर क्या हो जाएगा 7 अब प्लस क्या 30 बटा कितना 2, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20/10। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि समानांतर माध्य क्या हो। तो ये चीज ध्यान रखिए और आप लोग क्या कीजिएगा समानांतर माध्य का जो है लास्ट नंबर भारतीय वन का जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, वो आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग चैप्टर आपका है ना समानांतर श्रेणी से जो चैप्टर होगा वो सारा बनेगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो 3 में जो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे, तो वीडियो 3 में जो आप लोग पढ़ेंगे वो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 जो है उसका वेट कीजिएगा, समांतर श्रेणी, ये वीडियो 3 में आप लोग को बताएगा। अर्थात भारतीय वन के लिए जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो 4A है वो फुल्ली कंप्लीट इसी से आपका जो है इसी थ्योरी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।